ये शायद मार्वल यूनिवर्स ने टोनी स्टार्क के दिल पर छोड़ी हुई सबसे दर्दनाक चोट थी। जब थानोस ने उंगलियां चटकाई और टोनी की बाहों में खड़ा वह लड़का कांपते हुए बोला आई एम सॉरी, और फिर उसकी आंखों के सामने ही धूल बनकर उड़ गया। उस पल टोनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह खामोशी नहीं थी, वह अंदर दबा हुआ एक मौन पहाड़ों का ढना था। और इस सब की शुरुआत हुई थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जब टोनी क्वींस जाकर पीटर पार्कर को टीम में शामिल करने गया था। ऊपर से देखने पर लगा कि वह टीम की लड़ाई सुलझाने के लिए एक नया हीरो ला रहा है, लेकिन असल में टोनी ने इस चंचल से टीनेजर में अपने खोए हुए अतीत की झलक देखी थी। एक प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बेहतर फ्यूचर हीरो और शायद एक ऐसा छोटा ह्यूमन जो उसके गलतियों को दोहराए बिना आगे बढ़ सके। टोनी को एक हेल्पर नहीं चाहिए था, वह अनजाने में एक वॉरियर का उत्तराधिकारी खोज रहा था। पीटर के लिए उसका प्रोटेक्टिवनेस हर छोटे छोटे डिटेल में छुपा हुआ था। आयरन मैन 3 में जब टोनी लगभग जमकर मरने वाला था, उस सर्द दर्द ने उसे मजबूर किया कि वह पीटर के सूट में बेहतरीन हीटिंग सिस्टम और ट्रैकिंग लगाए। सिविल वॉर में उसने रोडी को गिरते हुए देखा और समझ गया कि आर्मर के बावजूद एक ह्यूमन बॉडी कितनी फ्रेजाइल होती है। इसी डर से उसने स्पाइडरमैन सूट में ऑटो पैराशूट जोड़ दिया। इसीलिए इन्फिनिटी वॉर में जब पीटर जिद करके साथ जाना चाहता है, टोनी बार बार मना करता है, यहाँ तक कि उसे जबरदस्ती वापस भेजने की कोशिश करता है। यह अविश्वास नहीं था, ये वह डर था जो उसने अपनी जान पर खेल कर सीखा था। टोनी का प्यार कढ़ाई भी था और कोमलता भी। उसने पीटर को सबसे उन्नत सूट दिया, उसमें बेबी मॉनिटर प्रोटोकॉल और ट्रेनिंग व्हील्स प्रोग्राम डाले। और जब पीटर ने गलती की, टोनी ने सूट वापस ले लिया और कहा अगर यह सूट हटाने पर तुम कुछ भी नहीं हो तो तुम इसके लायक नहीं हो। इस कठोर वाक्य में टोनी सिर्फ एक बात सिखाना चाहता था, हीरो सूट से नहीं दिल से बनता है। जब होमकमिंग के अंत में पीटर नेबरहुड हीरो बनने का फैसला करता है, टोनी की आंखों में निराशा नहीं बल्कि सच्ची खुशी दिखाई देती है, क्योंकि वह उसे अपने जैसा नहीं, उसका सबसे बेहतर रूप बनते देखना चाहता था। इसी वजह से टोनी की मौत पीटर के लिए इतना विनाशकारी बन गई। इन्फिनिटी वॉर में पीटर का टोनी की बाहों में बिखर जाना टोनी के मन पर एक ऐसा घाव छोड़ गया जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन था। इसी दर्द ने उसे एंड गेम की शुरुआत में किसी भी जोखिम से बचने पर मजबूर किया, पर बेटे जैसे पीटर के लिए उसका प्यार उसे दोबारा लड़ने खड़ा कर देता है। और जब एंड गेम की लड़ाई में पीटर वापस जीवित होकर दौड़ते हुए टोनी के पास आता है, टोनी इस बार बिना कुछ सोचे उसे बाहों में भर लेता है। यह वही आदमी था जो सिविल वॉर में ऑकवर्ड हक को टाल देता था, लेकिन अब इस पुनर्मिलन में वह एक पिता की तरह टूट चुका था। और फिर आती है वह क्षण जब स्ट्रेंज उंगली उठाकर संकेत देता है। टोनी की आंखों में उस पल पूरी दुनिया के साथ साथ पीटर भी होता है। उसकी अंतिम नजर एक पिता की अंतिम विदाई थी। टोनी की मौत के बाद भी उसकी गार्डियनशिप खत्म नहीं हुई। ईडिथ चश्मा, नया सूट और उसकी हर सीख सब पीटर के लिए एक इमोशनल विरासत थी। टोनी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर की उम्मीदें और दुनिया की चिंता सब इस लड़के को सौंप दी। पीटर की असली मैच्योरिटी दिखती है स्पाइडरमैन नो वे होम के अंत में, जहां वह दुनिया को खुद को भूलने देता है और अकेले उस जिम्मेदारी का भार उठाता है जिसके बारे में टोनी हमेशा कहता था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस पल टोनी की पूरी जर्नी का चक्र पूरा हो जाता है। टोनी ने उसे सिखाया, कुछ रास्ते अकेले तय किए जाते हैं, लेकिन जो प्यार और करेज वह छोड़ कर गया है वह हमेशा आर्क रिएक्टर की तरह उसके अंदर जलता रहेगा। जैसा लोग कहते हैं, फादर टोनी स्टार्क। यह केवल मजाक नहीं बल्कि इस बाप बेटे जैसी बॉन्ड का सबसे सही बयान है।